Recording in progress. Okay, guys, today's topic डायरिया मेडिकल सर्जिकल जीआई सिस्टम। डायरिया में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है डायरिया इज ए डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग फ्लोइंग थ्रू। इट इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर ऑफ एज। पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें भी डायरिया ये बच्चों में देखने को मिलता है। यहाँ एमएसएन मेडिकल सर्जिकल है, एडल्ट को लेकर हम पढ़ रहे हैं। डेफिनेशंस को लेके देखें। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डायरिया इज डिफाइंड एज पासेज ऑफ 3 or more स्टूल्स पर डे और पासिंग मोर स्टूल्स देन नॉर्मल फॉर द एज। इसमें अपन कह सकते हैं कि 3 या 3 बार से अधिक अगर स्टूल पासिंग या स्टूल पास आउट के लिए जा रहे हैं या हो रहा है, उस कंडीशन को अपन डायरिया कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट अपन इसकी चीज की बात करें तो इसमें अपन आएंगे इंसिडेंस। मोस्टली मोस्टली ये बच्चों में पाया जाता है, एडल्ट्स में भी हो जाता है। एवरी ईयर देर आर अबाउट 1.5 to 2 बिलियन डेथ ऑफ डायरियल डिजीज अकर। डायरिया इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन द वर्ल्ड। 1 in 5 चिल्ड्रंस डाई फॉर डायरिया एवरी ईयर इन, मतलब 5 में से एक चिल्ड्रन की डेथ लगभग लगभग डायरिया से हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस पीपीटी। इट इज मोस्टली ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड मतलब वायरस बैक्टीरिया के खाने या पीने की वजह से ये होता है, सोर्स जो इसका है होने का लगभग लगभग। क्लासिफिकेशन देखें इसका, क्लासिफिकेशन या टाइप्स में, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब टाइम के आधार पर जो डायरिया होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक एक्यूट मतलब छोटे टाइम के लिए, एक दिन के लिए हो गया, कुछ घंटों के लिए हो गया, 2 दिन के लिए हो गया। एक हो गया क्रॉनिक, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, कई दिनों तक ठीक नहीं हो रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एक्यूट वाटरी डायरिया, जिसमें जो स्टूल है वाटरी होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन में जो सेकंड डायरिया है वो है एक्यूट ब्लडी डायरिया, जिसमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल डैमेज होने की वजह से, किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से ब्लड का स्टूल के साथ आना, दिस इज कॉल्ड एक्यूट ब्लडी डायरिया। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड बेसिस की बात करें अपन, तो थर्ड में है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में दिए रखे 5 टाइप्स के हैं। इन्फ्लामेटरी डायरिया, इन्फ्लामेशन की वजह से। सीक्रेटरी सीक्रेशंस डायरिया, ऑस्मोटिक डायरिया, एक्जुडेटिव डायरिया एंड मोर्टेलिटी रिलेटेड डायरिया। नेक्स्ट है आपका इसकी इटियोलॉजी। ये उसके हो गए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट फॉर्म में। इटियोलॉजी या कॉज की बात करें तो एक हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें आपके कई सारे जैसे रेटो वायरस है या इकोलाई है, ये वायरस बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वजह से ये इन्फेक्शन मतलब कॉज है एक डायरिया का। दूसरा है कुछ मेडिकेशंस, कुछ ड्रग्स होती हैं, वो भी डायरिया को कॉज करती हैं या डायरिया होने के कारण होती हैं। डाइटरी कॉजेज होते हैं, खाने पीने या फूड पॉइजनिंग हो गया, उन सब की वजह से भी हो सकता है। सर्जिकल कंडीशन, कोई सर्जरी हुई हो इंटेस्टाइनल या जीआई में, तो उसकी वजह से मिससेलेनियस कॉजेज भी इसके होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस ऑन डिस्टरबेंस इन द डायरिया। तो फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस इन डायरिया में क्या होगा, जैसे डायरिया हुआ, इन विच लीड टू डायरिया होने के बाद लॉस ऑफ नॉर्मल एल्कलाइन सीक्रेशंस एंड फ्लूइड। जो फ्लूइड है, पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, ये सब चीज होंगी। बाद में लास्ट में ये लिखा भी हुआ है डिहाइड्रेशन, और अगर लगा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन विच लीड टू इन्फ्लामेशन एंड इडीमा ऑफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन। जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, अपन इंटेस्टाइन में की जो मेम्ब्रेन्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, इडीमा हो सकता है। उसके बाद फ्लूइड एंड लॉस, कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज हो सकता है, इन विच लीड टू इंक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ मतलब बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है, तो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ में या संख्या में ग्रोथ वृद्धि करेंगे या इंक्रीज होंगे। रिलीज ऑर्गेनिक एसिडोसिस होगा। उसके बाद ये जब ये चीजें रिपीट होती रहेंगी तो वो एक कंडीशन हो जाएगी क्रॉनिक, मतलब ये चीजें बार बार हो रही हैं, तो उस कंडीशन को अपन क्रॉनिक कह सकते हैं। और फिर इसके बाद पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस हो जाएगा, जिसमें माल न्यूट्रिशन वगैरह हो सकता है, कुपोषण हो जाएगा। अगर ये बच्चे में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो क्लिनिकल फीचर्स में है, फर्स्ट है माइल्ड डायरिया। माइल्ड डायरिया कह सकते हैं अपन कि दिन में 2 to 5 टाइम
स्टूल लूज स्टूल हो रहा है, तो वो वाली चीजें। इसके बाद सेकंड है मॉडरेट डायरिया। मॉडरेट में 10 और मोर लूज स्टूल या 10 और मोर टाइम लूज स्टूल। सीवियर डायरिया में 100 के आसपास होता है 24 घंटे में, ठीक है, 100 या 100 के समथिंग समथिंग। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए। नेक्स्ट है साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। जैसे अब ये तीन, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इन तीनों में अपन देखें कि अपन डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाए। तो वो हो गया ओनली स्टूल पास आउट पे माइल्ड में कितनी बार, मॉडरेट में कितनी बार, सीवियर में कितनी बार। यहाँ पे अपन साइंस में अपन देख सकते हैं कि डायरिया है। डायरिया में इसमें माइल्ड में 4 टाइम है, मॉडरेट में 4 to 10 टाइम है, सीवियर में मोर देन 10 टाइम है। वो उसमें 100 लिखा हुआ था, वो मैं भी दिमाग लगा था गलत होता है। वॉमिटिंग हो गया। वॉमिटिंग में माइल्ड में नॉन और स्मॉल अमाउंट में वॉमिटिंग हो सकती है, मॉडरेट में भी स्मॉल अमाउंट में वॉमिटिंग हो सकती है, या एक आध बार हो सकती है। और लेकिन सीवियर अगर डिहाइड्रेशन है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में अपन हो सकते हैं कि वो ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो। इसके बाद कह सकते हैं थर्स्ट, प्यास लगना मोर देन नॉर्मल। माइल्ड डिहाइड्रेशन में नॉर्मल रहेगी, मॉडरेट में मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से जो आदमी जितना पर डे में पानी पीता है उससे थोड़ा सा ज्यादा। और सीवियर में अनेबल टू ड्रिंक, ठीक है। देन है आपका यूरिन नॉर्मल, स्मॉल अमाउंट, डार्क, नो यूरिन फॉर 6 आवर। सीवियर में ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये पढ़ते चलना, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। इसके बाद ये अपन पूछ सकते हैं पेशेंट से, ये अपन को देखना पड़ेगा। आस्क, आस्क मतलब पूछना है, लुक मतलब देखना है, कंडीशंस में देखनी है। बेबी इज वेल अलर्ट, मतलब यहाँ पे पीडियाट्रिक को लेके बात करें तो अपन अडल्ट को भी पूछ सकते हैं। बेबी इज वेल वेल अलर्ट या पेशेंट इज वेल अलर्ट। अनवेल, स्लीपी और इरिटेबल, वेरी स्लीपी, अनकॉन्शियस, सीवियर डिहाइड्रेशन, माइल्ड में अनवेल और सॉरी माइल्ड में बेबी इज वेल अलर्ट या पेशेंट इज वेल अलर्ट, मॉडरेट में अनवेल, स्लीपी और इरिटेबल, सीवियर में वेरी स्लीपी और अनकॉन्शियस। टीयर्स की बात करें तो प्रेजेंट मिलेंगे चिल्ड्रंस में या बच्चे में। मॉडरेट में एब्सेंट हैं और सीवियर डिहाइड्रेशन में भी एब्सेंट हैं। आई को देखें, नॉर्मल है, सनकेन है मॉडरेट में और वेरी सनकेन इन द सीवियर। देन कर बात करते हैं अपन माउथ एंड टंग। माउथ एंड टंग में वेट मिलेगी माइल्ड में, और ड्राई मॉडरेट में, और वेरी ड्राई इन द सीवियर डिहाइड्रेशन, बॉडी में बहुत ज्यादा पानी की या फ्लूइड की कमी को लेके, वो उस पर डिपेंड करता है। ब्रीथिंग नॉर्मल है, मॉडरेट में फास्टर देन नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ी सी तेज है। और सीवियर डिहाइड्रेशन में वेरी फास्ट ब्रीथिंग, जो सांस लेने का रूटीन है वो नॉर्मल से थोड़ा सा काफी ज्यादा रहेगा सीवियर डिहाइड्रेशन में। देन है आपका फील। फील में क्या क्या देख सकते हैं उसको टच करके, तो उसका स्किन देख सकते हैं, जैसे गोज ब्लैक क्विकली, गोज ब्लैक स्लोली मॉडरेट में, गोज ब्लैक वेरी स्लोली इन द सीवियर। पल्स में देखें तो नॉर्मल रहेगा माइल्ड में, फास्टर देन नॉर्मल रहेगा मॉडरेट में, मॉडरेट, एंड वेरी फास्ट रहेगा इन द सीवियर डिहाइड्रेशन में। ये हो गए इसके अपने साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। जब डायरिया होगा, मतलब डायरिया होने के बाद जब डिहाइड्रेशन बॉडी में होगा, फ्लूइड की कमी रहेगी उस सिचुएशंस में। अब इसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस की बात करें, क्या क्या डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस होंगे, तो इसमें हिस्ट्री ले सकते हैं कि क्या खाया, क्या पिया, कितने दिन से सब चीज है। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं बॉडी का, स्टूल एग्जामिनेशन होगा, स्टूल का कल्चर होगा, और ब्लड टेस्ट, ये सारी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन डायरिया में कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन विद द डायरिया डिहाइड्रेशन फोकस ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड, मतलब उसको प्लेंटी फ्लूइड, सॉरी यहाँ पे मैनेजमेंट में मेडिकल की बात करेंगे अपन, तो रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड होगा, जिसमें आईवी से अपन फ्लूइड दे सकते हैं उसको। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग, जो भी मेडिकेशंस दी हैं वो दे सकते हैं, जिसमें एंटी डायरियल हो गई ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। और जिसमें आई थिंक ब्लैस नाम की ड्रग आती है। एक एजुकेट द पेशेंट, यहाँ पे मदर लिखा हुआ है क्योंकि बच्चे को लेके है, एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, या अपन ऐसे कह सकते हैं एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। ये सारी चीजें पेशेंट को बता सकते हैं, ठीक है। ये आज का टॉपिक था, खत्म हुआ। थैंक यू।